हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपका बहुत ही मनपसंद जो प्रोग्राम है वो लेकर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष, और इसको हम इसलिए आपका मनपसंद कह रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी जो अपने दर्शक गण हैं, अपने मित्र हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए अपनी ओर से कि आप हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रहा है ये कार्यक्रम। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम मंथली लव राशिफल का है, और ये मंथली लव राशिफल जो है जुलाई 2023 है, जिसकी चर्चा अब हम आपसे करने वाले हैं। तो साथियों, जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्या प्रोग्रेस होगी आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, या कहीं कोई प्रॉब्लम तो आपको फेस नहीं करनी पड़ जाएगी, कहीं कुछ एडवर्स रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे। डिपेंड करेगा सारा प्लैनेट्स की पोजीशन पे, कि अगर प्लैनेट्स यानी ग्रहों की स्थिति गोचर में जुलाई 2023 में अच्छी हुई, आपके फेवर में रही, तो रिजल्ट्स भी आपके फेवर में आएंगे। और अगर कहीं भी थोड़ा सा विपरीत स्थिति में, परिस्थिति में अगर ग्रहों की पोजीशन होगी, तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी एडवर्स ही मिलेंगे। और हमारा बीच में बस इतना ही है रोल कि हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि ग्रह किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको ज़्यादा दे सकते हैं जुलाई 2023 में लव रिलेशन से रिलेटेड, हम तो बस ये चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, हम तो एक मीडियम है। तो साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे आपके साथ, जो मकर लगन राशि के आप जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे कि भाई कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो पर्सन्स हैं, आपका जो जुलाई 2023 है ये, इसमें लव रिलेशन या लव लाइफ किस दिशा में जाएंगे, कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। और आप में से हमारे जो बहुत दर्शक गण हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को रेगुलर बेस पे देखते हैं, उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हम जो हमारी डिस्कशन होती है मंथली लव राशिफल को लेके, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 सिंगल जातकों के लिए जिनका कोई मित्र नहीं है अभी, और पॉइंट नंबर 2 रहता है कि भाई आप कहीं रिलेशनशिप में चल रहे हैं पहले से, या आपका अफेयर भी चल रहा है, तो वो संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं जुलाई में, कितनी प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, या कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, इसके विषय में भी जानकारी आपको देंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है जुलाई 2023 में। और पॉइंट नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित भी हैं, बावजूद उसके आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे, कहीं उसके कारण आपके मान सम्मान में तो कमी नहीं आ जाएगी, ये भी बात समझनी पड़ेगी। या आप उसका भरपूर एंजॉय करेंगे, या आपका साथी तो आपसे दूर नहीं होगा, या आप उससे दूर तो नहीं जाएंगे। ये सब बातें करेंगे। जो ज़्यादा लगेगा हमको कि ये चीज़ की संभावना ज़्यादा है इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की, उसी के ऊपर हमारा फोकस अधिक रहेगा, वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। और अंत में लेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो जातक हैं उनकी बात करेंगे, उनके विषय में जानेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, अब आगे के हालात कैसे रहेंगे आपके जीवन में। क्या वाकई आप अगर ये चाहते हैं कि भाई उन्हीं के साथ आपका दोबारा से संबंध कायम हो जिनके साथ आपकी मित्रता चलती आ रही थी, तो क्या ग्रह इस बात की आपको परमिशन देंगे आपके, या अब ये जो सेपरेशन हो गया और आप नो कांटेक्ट में हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई आपस में मिलना जुलना नहीं, तो क्या अब आगे ये इसी तरीके की सिचुएशन रहेगी आपकी लाइफ में, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मकर लगन राशि के जातकों के विषय में बताना चाहेंगे कि जो सिंगल जातक हैं, आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो सिंगल पर्सन्स हैं, उनका कैसा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहला तो मैं अपनी चर्चा की शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि आप जो मकर राशि के जातक हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप
शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में है, ये आप समझ लीजिए। तो हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, ना हमारी ऐसी कोई इंटेंशन है, लेकिन शनि की साढ़े साथी है। और शनि के साथ ये बात भी आपको अभी इसका भी एहसास हो जाएगा कि हम ये क्यों इसको कोट कर रहे हैं शनि की साढ़े साथी को। वो इसलिए करना पड़ रहा है हमको कि जब शनि की साढ़े साथी होती है ना प्रिय साथियों, तो शनि तो आप सब जानते हैं न्यायाधीश की उनको उपाधि है। वो तो जैसे आप कोर्ट में देखते हैं जज के पीछे एक लगा होता है कि वो पट्टी बंधी हुई है, तराजू हाथ में है, कानून अंधा है, बिल्कुल वही स्थिति शनिदेव की है। और आपके ऊपर उनकी साढ़े साथी का प्रभाव अभी बना हुआ है और शनि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये भी बात है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्रभाव, और जब शनि की साढ़े साथी या शनि की ढैया होती है ना जातक पर, तो जातक उस समय पर अगर अपने कर्म अच्छे रखेगा तब शनि इतना परेशान नहीं करते जातक को। और हमारे कहीं कर्म थोड़ा सा गड़बड़ होते हैं, हम गलत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, हमारी थोड़ी सोच गलत हो जाती है, तो शनि फिर हमको पनिश किए बगैर छोड़ते नहीं है। और यही सभी का अनुभव है, ये हम कह नहीं रहे हैं, जिनके ऊपर चलती है वो यही अनुभव करते हैं। शनि इसी प्रकार के परिणाम देते हैं। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम सिंगल जातकों का। तो आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जुलाई का जो महीना है, बाकी की तो जब आगे के महीनों की राशिफल की बात आएगी तो आगे करेंगे बात, अभी तो हम जुलाई की बात करेंगे आपसे। तो जुलाई के महीने में देखिए, एक तो ये होता है कि मैं सिंगल हूँ, और जब मैं सिंगल हूँ तो मुझे अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, मतलब अपना कोई मित्र ऐसा चाहिए कि जिसके साथ मैं अपनी लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ को लीड कर सकूं। और जब व्यक्ति ऐसी सोच रखता है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि वो ऐसे भी उसकी थिंकिंग रहती है कि कोई मुझे ऐसा अच्छा मित्र मिले जो केयरिंग हो, मेरी केयर कर सके, मुझे लव कर सके, मुझे प्यार कर सके, मेरी परेशानियों को अपनी परेशानी मान के चले। हर कोई यही चाहता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो हम मकर लगन राशि के जो जातक हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये महीना जो है ना, आप जो सिंगल जातक हैं, आपकी जो सोच है वो थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है हमें। मैंने जैसा अभी आपसे बताया था कि कोई भी जब अपना बनाना चाहेगा तो बहुत गंभीरतापूर्वक इन चीज़ों पर विचार करेगा, और जब जिसको भी वो सामने उसका जो मित्र है, जिसको वो दिल दे चुका है या प्यार करता है या मन ही मन उसको अपना मान लिया है, तो वो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, कि बिना कुछ देखे कि वो लड़का या लड़की कैसा है, कैसा उसका करेक्टर है, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या उसकी अर्निंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, ये सब बिना देखे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर फिर लाइफ में आगे चल के परेशानियाँ भी उन्हीं को ही भुगतनी पड़ती हैं। और परेशानियाँ क्या, बहुत ही मतलब डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं ऐसे केसेस में। तो यहाँ पर जो समझदार होते हैं, जो सेंसिबल होते हैं, वो इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि जिस किसी को वो पसंद करते हैं या करना चाहते हैं, तो पहले उसके विषय में पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके केस में मकर लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, उनका जो सोच है वो इन सब बातों से मुझे बिल्कुल अलग दिखती है। ग्रहों के आधार पर ये बात हम आपसे कह पा रहे हैं, अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, कि ग्रह कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आप देखिए, कुछ ऐसे भी होते हैं ना आज के टाइम में, नवयुवक या नवयुवती जो हैं, यंगस्टर्स, वो ये सोचते हैं अरे भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है अपना कोई ऐसा मित्र बनाने के लिए, अभी हमारा वो टाइम नहीं आया लाइफ में, अभी तो ठीक है, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, अभी हमें पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करना है, क्या दिक्कत है। अब वो हमारा कोई मित्र फीमेल है या मेल है, जो भी है। तो ये जो थिंकिंग है ना, अभी
ये आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगी, मकर लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। मतलब कहने का ये है कि अभी अपनी मित्रता को लेकर के आप सीरियस नहीं होंगे। ये जुलाई का महीना तो यही इशारा कर रहा है कि आप पूरी तरीके से मौज और मस्ती के मूड में रहेंगे कि भाई बहुत टाइम पड़ा है इन सब बातों के लिए सोचने के लिए, अभी हमारा वो समय नहीं आया है, अभी हमें सिर्फ लेट अस एन्जॉय। बस ये चीज़ जो है, ये सेंटेंस जो है आपके माइंड में है और यही ज़्यादा हावी है। लेकिन हमने जो शनि की बात करी थी वो इसीलिए की थी क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की सोच आपकी रहेगी। तो भाई शनि के प्रभाव में है तो इस बात से भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि शनि देव भी आपको ऊपर से सारी चीज़ों पर आपकी नज़र है उनकी। तो कोई भी ऐसा गलत कार्य एन्जॉयमेंट के चक्कर में आप ना कर बैठें कि जिसके कारण आपको शनि देव जो हैं पनिश कर बैठें। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक लिमिट जो होती है उसको क्रॉस ना करें। एन्जॉय करने के लिए कोई मना नहीं करता है, भाई एन्जॉय करें आप। एन्जॉय कई प्रकार का होता है, लेकिन क्योंकि शनि महाराज की जो 7.5 चल रही है, ये जब तक आप अच्छे कार्य करते रहेंगे तब तक आपको शनि देव इतना परेशान नहीं करेंगे। और अगर आपने कुछ एक्शन गलत ले लिया या कुछ गलत दिशा में आप चल पड़े या गलत सोच आपकी रही तो शनिदेव आपको पनिशमेंट दिए बगैर नहीं मानेंगे। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, आप ये अनुभव करके देख सकते हैं। हमें अगर हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है, आप ऐसा करके देख सकते हैं, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोच बदलें अब, क्योंकि भाई सोच बदलें कैसे, वो तो ग्रहों की संकेत ही कुछ ऐसा है कि आपकी सोच यही रहेगी। गंभीर नहीं रहेंगे आप अपने मित्र को बनाने में। आप तो मित्रता के साथ जो वो वाली मित्रता होती है ना जिसको हम कहते हैं एन्जॉय करो, वो वाली मित्रता, वो सोच रहेगी आपकी। आगे बात करते हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप चल रहे हैं पहले से, मकर लगन राशि के जातक या कहीं आपका अफेयर चल रहा है, तो उसके लिए भी आप सारी लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं। और जहाँ तक शादी विवाह का प्रश्न है, तो शादी विवाह का तो कोई योग तो नहीं बन रहा है आपके केस में इस जुलाई में, लेकिन आपकी ये जो रिलेशनशिप है या जो अफेयर है ये शादी से कम भी नहीं दिखते, शादी से भी या शादी जैसे ही दिख रहेंगे। जो शादी में होता है वो ही इस प्रकार का ही आपके रिलेशनशिप में या आपके अफेयर में भी होता दिखता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। सब कुछ करें, एन्जॉय करें, लाइफ एन्जॉय करने के लिए बनी है, ठीक है। हम अपने जो कर्म करते हैं वो तो करने ही हैं हमें, साथ में एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन बस बात यही है कि एन्जॉय उतना ही करें कि आप किसी लिमिट को क्रॉस ना करें। वहाँ तक अगर आप रहते हैं या रखते हैं अपने आप को, तो शनि देव के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आपका बचाव होता रहेगा। अन्यथा आपको फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं शनिदेव के। तो ये आपके लिए, हम डराने का हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। ग्रहों के जो ये संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, बस हम तो मीडियम हैं, वो चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी। बाकी आप मित्रता का पूरा एंजॉय करेंगे, शादी का योग नहीं है, ये बता दिया हमने आपको। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं कि जो शादीशुदा हैं, मैरिड कपल्स हैं, आपको बताना चाहेंगे कि 1 तारीख से 8 तारीख तक, तो आपका पहले 8 दिन जुलाई के, जो आपका जीवन साथी है उसको प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ को लेके, पहले 8 दिन और बाद के 8-9 दिन महीने के। बाद में कब? 25 से लेके 31 के बीच में, और शुरू में कब? 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में। ये वो दिन है कि जब आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको हेल्थ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन सकती है। बाकी समय रह गया 8 तारीख से 25 तारीख के बीच का, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप पूरा वैवाहिक सुखों का आनंद लेने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 कि भाई अगर आप शादीशुदा हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका कहीं चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ है
कि इसको आप तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, जो आपका अफेयर चल रहा है जहाँ, आप तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन आपके परिवार के जो सदस्य हैं, परिजन जो हैं, वो आपके इस चीज़ को देख करके वो आपसे काफ़ी खफा हो सकते हैं, काफ़ी नाराज़गी उनकी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं टेंशन इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो घर के जो मेंबर्स हैं, घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, वे आपसे, आपके जो भी ये आपके कार्य हैं, इनको देख करके वो आपसे बहुत खफा हो सकते हैं और उनकी नाराज़गी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, उनका कैसा रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति से हमको चीज़ें मालूम हो रही हैं, संकेत मिल रहे हैं, वो ये हैं कि आप अपने मित्र को, मित्रता तक तो ठीक है भाई, मित्रता अगर है तो फिर हमें क्या होता है, जब मित्रता होती है तो फिर अगर नेक्स्ट स्टेप होता है शादी ब्याह का, कि भाई चलो मैरिज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ शादी ब्याह वाली बात तो बहुत दूर की हो गई, आप कुछ दूसरे इरादे से उनके साथ जुड़ने की इच्छुक थे, जो चीज़ उनको पता लग गई और इसी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और अपना, जो कहने का मतलब ये है कि अपना साइड आप उनको क्लियर करेंगे कि चलिए जो हुआ हुआ, अब ऐसा नहीं होगा, मैं वाकई आपको बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रहेगी कि मैं आपका मिसयूज़ करूँ या आपका गलत फ़ायदा उठाऊँ या आपको कुछ गलत करने के लिए दबाव बनाऊँ। बिल्कुल मैं ऑनेस्टी के साथ कहता हूँ, ईमानदारी के साथ कहता हूँ। इस तरीके से अगर आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो आपका मित्र बहुत आसानी से मान सकता है। लेकिन ये सब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से अपने उस मित्र को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपके मित्र को पता होनी चाहिए, इस बात का एहसास कराना आपका कार्य है कि आप उसको इस बात के लिए कितना हद तक कन्विंस कर पाते हैं, परसू कर पाते हैं कि आप उसके लिए या आप उसके प्रति कितने ईमानदार हैं। ये चीज़ तो आपको एहसास कराना ही पड़ेगा। बात उसके बाद ही आगे बढ़ेगी, उससे पहले नहीं। और कहीं अगर आपने एहसास करा दिया तो दोबारा से आपका पैचअप होना बहुत आसान हो जाएगा और उसके संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं। आप कुछ इस प्रकार, इस अंदाज में उनसे बात करें, इस नियत के साथ बात करें, आपकी नियत पर उनको शक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नियत पर उनको शक रहा तो दिक्कत रहेगी, लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत ना के बराबर है। आशा इस बात की है कि आप, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, इसी के अनुसार आप अपने मित्र को कन्विंस कर पाएंगे और आपका मित्र भी कन्विंस हो जाएगा और ये मित्रता आपकी दोबारा से कायम होने के बहुत अच्छे संकेत हैं। इसलिए हम आपको ये बात सब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ें आगे चल सकती हैं, चलने वाली स्थिति ग्रहों के द्वारा बनी हुई है। और फिर भी अगर आप पीछे हटते हैं या शांत रहते हैं तो वो तो फिर आपकी अपनी प्रॉब्लम है। हमने तो ग्रहों के आधार पर आपको बता दिया कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं क्या कुछ करने पर, और इतना भी हमने आपको गाइड कर दिया कि किस तरीके से आपको अपने मित्र को कन्विंस करना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा मकर लगन राशि के जो आप जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मंथली लव राशि फल जुलाई 2023 की चर्चा जो अभी आपके साथ हमने की। और आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें
अपने दूसरे जो मकर लगन राशि के जो आपके मित्र हैं वे भी इसका लाभ ले सकें, इस इन्फॉर्मेशन का। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच पाएँ सीधे, तो उसके लिए करना ये है कि बेल आइकन को पुश करना है। जी हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रों से इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।